बात उस औरंगजेब प्रेमी गैंग की जिसका सपना दंगा करके आगजनी करके औरंगजेब की कब्र को बचाना था। नहीं, वही गैंग औरंगजेब की कब्र छोड़िए अपना घर नहीं बचा पा रहा। नागपुर की नफरती हिंसा के ठीक एक हफ्ते बाद देवेंद्र फडणवीस ने बुलडोजर मॉडल को आउट किया और दंगे के जो आरोपी, जो मुजरिम है, उनका हिसाब किताब। बुलडोजर थोड़ा देर से चला, नहीं कहा जा रहा है कि बड़ा दुरुस्त चला। नागपुर को नफरत की आग में झोंकने वाले 2 आरोपियों का इलाज आज योगी मॉडल के जरिए हुआ। जो उत्तर प्रदेश में दिखता था, अब वैसा ही महाराष्ट्र के अंदर दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले दंगे के कथित मास्टरमाइंड फहीम खान के अवैध घर पर बुलडोजर चला। इसके बाद दंगे के जो दूसरा आरोपी यूसुफ शेख के मकान पर नागपुर नगर निगम का हथौड़ा चला। माल के जौहरीपुरा में दंगा आरोपी यूसुफ के बिना लाइसेंस के अवैध निर्माण किए। आरोपी यूसुफ के घर में हुए अवैध निर्माण की एक एक ईंट को मलबे में तब्दील कर दिया। और ये पहली बार है जब महाराष्ट्र में दंगा करने के आरोपियों पर योगी मॉडल जैसा बुलडोजर एक्शन हुआ। दंगा करने वालों, हिंसा करने वालों, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों और माफिया के अवैध निर्माण के खिलाफ सीएम योगी ने जो शुरुआत की थी, अब वो महाराष्ट्र में मुकम्मल होती हुई नजर आई। साल 2017 में सीएम आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की। 2017 में 13 हिस्ट्री शीटर्स थे जिनके घरों के अवैध निर्माण को ढाया गया। जुलाई 2020 में बिकरू कांड हुआ। गैंगस्टर विकास दुबे का मकान और गाड़ियों को बुलडोज कर दिया गया। उसके बाद 2022 में प्रयागराज में हिंसा भड़काने के आरोपी जावेद पंप के अवैध घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 2025 में नागपुर हिंसा के कथित मास्टरमाइंड फहीम खान के अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इवन सीएम भी। नफरती बयान सुन और अफवाह को सामने देखकर जिन लोगों ने नागपुर में एक तरफा हिंसा की, उनको अब सिर छुपाने के लाले जिस हिंसा ने लोगों के घर, मकान, दुकान सब जला दिए, जिसने नफरती हिंसा की साजिश बुनी, दंगे के उसी कथित मास्टरमाइंड फहीम खान के घर अवैध निर्माण को बुलडोज कर दिया गया। फहीम खान का घर का दृश्य देख सकते हो, पूरी तरह से बुलडोजर से कार्रवाई कर दिया गया है और अभी पूरा घर ढह गया है। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड पर एक्शन की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। सुबह सवेरे फहीम खान के घर की बिजली काटी गई, फिर बुलडोजर पहुंचा। इस कार्रवाई के साथ ही नागपुर हिंसा के एक और आरोपी यूसुफ शेख का भी हिसाब किया गया। नगर निगम के हथौड़े से माल इलाके के जौहरीपुरा में मौजूद यूसुफ शेख के घर पर अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। यूसुफ शेख जो आरोपी है, उसके घर का ये गैलरी और कुछ आगे का जो काम है वो अवैध होने की बात सामने आई। उसके बाद उसको भी नोटिस दिया गया। नागपुर हिंसा के गुनहगार फहीम और यूसुफ पर यह एक्शन सिर्फ ट्रेलर है। दावा ये कि असली पिक्चर बाकी है और नागपुर हिंसा में शामिल बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी है। जो मनपा की तरफ से जो बताया जा रहा है कि बाकी के जो लोग हैं जो हिंसाचार में सहभागी, उनके घरों के ऊपर भी इस तरह से कार्रवाई होने वाली है। महाराष्ट्र में पहली बार जब हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर चला, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि योगी मॉडल आ चुका है और इसी की धमक से दंगाई कांप रहे हैं। सीएम फडणवीस दंगाइयों से निपटने के लिए योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। आप कभी उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े माफिया थे, असगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। आप देखते होंगे ना, माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा। जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा।
किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजों के खिलाफ योगी सरकार ने जो मॉडल अपनाया, वही मॉडल अब महाराष्ट्र में भी चल रहा है। लेकिन इसी एक्शन पर मुस्लिम आवाम क्या सोचती है? हमने मुसलमानों से सवाल पूछा कि कल तक जो औरंगजेब की कब्र बचाने की कोशिशों में थे, आज उनके घर नहीं बच पाए, तो सुनिए जवाब क्या है। ये गलत हुआ है, ये एक्शन होना नहीं चाहिए था। बिना कोर्ट से कोई नोटिस के आप किसी का मकान गिरा देंगे, ये कहाँ का नियम है? ये तो तानाशाही चल रही है। देश का माहौल इतना गर्म कर दिया इन लोगों ने, हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा इनके पास कुछ काम है ही नहीं। नागपुर में जारी बुलडोजर एक्शन पर राजनीति भी हुई। शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र में योगी मॉडल से खुश है, तो उद्धव सेना का आरोप ये कि हथौड़ा और बुलडोजर एक्शन सेलेक्टिव है। जो दंगे भड़काते हैं, आग लगाते हैं, बेगुनाह लोगों की गाड़ियां जलाते हैं, ऐसे दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बुलडोजर राज बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे ही कार्रवाई क्या कोरटकर पे करेंगे, क्या सोलापुरकर पे करेंगे? आरोप अपनी जगह, लेकिन नागपुर में आज हुए एक्शन ने साफ किया कि सीएम फडणवीस दंगाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर महाराष्ट्र में नफरती गिरोह का यूपी के मॉडल पर इलाज हो चुका है, जो अब लगातार जारी रहने वाला है। नागपुर से अमर खाने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी। इसी बीच मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर दंगे में शामिल आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। फहीम खान की मां की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए। हाईकोर्ट की बेंच ने महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और नागपुर नगर महापालिका के कमिश्नर से 15 अप्रैल तक इस मामले में जवाब भी मांगा। बहरहाल